नमस्कार, मैं संजय कुमार कर्ण। आज छठ का दूसरा दिन है। आज खरना है और घाट पर मैं खड़ा हूँ, एक छठ घाट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे छठ व्रतियों के लिए घाट का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन मैं भरे मन से कह रहा हूँ कि शारदा सिन्हा जो छठ व्रतियों के लिए जो गाना गाती थी, आज नहीं रही। रात 9 बजे खबर आता है कि शारदा सिन्हा इस दुनिया से विदा कर गई। और शारदा सिन्हा एक ऐसी शख्सियत, लोग उनको कहते हैं, उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, बहुत सारे उनको अवार्ड मिला, बहुत सारे उनको पुरस्कार मिला, लेकिन वह पुरस्कार के मोहताज नहीं थे। वो भोजपुरी गाना गाने के लिए जाने जाते हैं तो उतने ही मैथिली के लिए, उतनी ही मगही के लिए और हिंदी के लिए भी। वह बिहार के रहने वाली थी, लेकिन मुंबई उसको भली भांति जानता है। मुंबई के लोग उनको जानते हैं। मुंबई ही नहीं बल्कि उनको देश के बाहर जहाँ जहाँ हिंदू निवास करते हैं, हिंदू धर्म मानने वाले, टोबैगो, त्रिनिदाद, मॉरिशस, अब जहाँ जहाँ भी इंडिया के लोग वहाँ गए हैं बसने के लिए, या अंग्रेज़ ज़माने में उसको मजदूर बनाकर ले जाया गया, तमाम लोग शारदा सिन्हा को आज याद करते होंगे, भरे मन से उनको याद करते ही होंगे। मुझे भी नहीं रहा गया। मैं अपने जेपी न्यूज़ फेसबुक पेज के जितने भी फॉलोवर्स, जितने भी व्यूअर्स और जांच पड़ताल यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके साथ मैं श्रद्धांजलि मेरे चैनल की तरफ से मैं देना चाहता हूँ शारदा सिन्हा को। उनकी आवाज़ किसी साज की मोहताज नहीं। शारदा सिन्हा की आवाज़ किसी साज की मोहताज नहीं। वह केवल गा दे तो सब सुर संगम, तमाम सरगम उसकी आवाज़ में ही पिरोया हुआ रहता था। उनकी आवाज़, उनकी गाने का जो बोल था, वह मज़दूरों को, गिरमिटिया मज़दूर जो विदेश में उनको काम करने के लिए जाया करता था, उनकी जो पत्नी अपने गांव में रहती थी, उसकी आवाज़ की सिसक उस गाने में समझ आता है। गाना आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा इसको गुनगुना के, मेरे पास साज नहीं है, कॉपीराइट का मामला है, नहीं तो उसको गाना को मैं सुनाऊंगा यूट्यूब पर जाकर के। शारदा सिन्हा की गाना को आप सुन सकते थे। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हो, लेने आई हो पिया सेनुरा बंगाल के। आप इनको यह सुन करके आपको लगता होगा कि ये गाना जो है किसी विरह की वेदना को जगा रहा है, उसको लोगों को बता रहा, जिसकी पिया प्रदेश में खट रहा है, उसकी पत्नी उनको याद दिलाते हैं कि इसी गाने के सहारे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही है। आप जब आरती का गाना जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, जितने भी पूजा पाठ होते हैं तमाम में जो आरती की गाने अभी पूरे सदियों से चली आ रही है, और सदियों तक, जब तक यह धरती धरा रहेगी तब तक यह गाना ओम जय जगदीश हरे, इसका धुन, इसका गाना लोगों के जेहन में रहेगा और लोग आरती करते रहेंगे। उसी प्रकार से जब तक यह धरती धरा छठ पर्व रहेगा, सूर्य का अर्घ्य देने की जो परंपरा चली आ रही है, और जब तक रहेगा तब तक लोग शारदा सिन्हा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने 1978 में जब पहली बार किसी गाना को उन्होंने शूट किया था, उनका वीडियो, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग किया गया था, वह गाना सूर्य के अर्घ्य पर देने, सूर्य अर्घ्य जो सूर्य को दिया जाता है, उनके ऊपर उनका गाया गया गाना था। उगा हो सूरज देव सूर्य अर्घ्य के बेर, जब सुबह का जब अर्घ्य दिया जाएगा आज 2024 में, तो निश्चित रूप से उगा हो सूरज देव, यह गाना जब लोग के जेहन में आएगा तो शारदा सिन्हा याद आएगा। लेकिन यह जब तक धरती धरा रहेगा, शारदा सिन्हा को लोग भूल नहीं सकता है। उसके बारे में मैं जितना भी बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं मैं बयां करूं, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है शारदा सिन्हा की जब हम उसको पिरो सकूं उनकी कहानियों की, क्योंकि वह ऐसी शख्सियत है जिसको कोई अपना किताब में, किसी अपने मस्तिष्क में, कोई अपना गाना में उसको बांध सके। शारदा सिन्हा, जिनके पिताजी टीचर, जिनके हस्बैंड एक डॉक्टर, खुद एक शिक्षिका रह चुकी हैं, बिहार के
तमाम लोग इनको जानते हैं, सरदार शारदा सिन्हा को, कहाँ से, सुपौल से आए हैं और फिर बेगूसराय में जिनकी शादी हुई, समस्तीपुर, कर्मभूमि, मुजफ्फरपुर का लीची, जो तमाम जितने भी आप छठ पर्व में जितने भी फल होते हैं प्रकृति से जो संबंधित तमाम चीज़ जो होते हैं उनके गाना में आपको एक झलक निश्चित रूप से मिलेगी। 1989 में जब मैंने प्यार किया फिल्म राशि प्रोडक्शन के बैनर के तले जब फिल्माया गया था, तो उसमें एक गाना आया था, पति पत्नी के जो प्यार को जो दिखाया गया था, उनकी आवाज़ में जो कसक है वो आप सुन कर के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अपने पति पत्नी के जो प्रेम को दर्शाया है उसमें, उस फिल्मी दुनिया में भी उनका एक अलग पहचान बना है। अश्लीलता जो कि अभी बहुत सारे गायक हैं, मनोज तिवारी हो या निरहुआ हो या आप कह सकते हैं खेसारी लाल यादव हो, तमाम जितने भी गायक हैं नए भोजपुरी के, वो अश्लीलता के द्वारा अपना परचम लहराने का जितना भी करोड़ों की अरबों की संपत्ति जो जमा किया है, इन्होंने कभी अश्लीलता को अपने गानों में कभी वजह नहीं बनाया कि मुझे फेमस होना है तो अश्लीलता इसमें मिलाना है। शादी विवाह का कोई भी गाना हो तो शारदा सिन्हा का गाना के बगैर शादी का कोई भी विधि विधान संपन्न नहीं होगा। गाना उसमें उसके विवाह का, विदाई का गीत हो या शादी का गीत हो, इतना मज़े से वह गाती थी, लगता था गाना में डूब गई है। अब मैंने प्यार किया फिल्म में जो गाना गाया है, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, आप जब सुनिएगा तो लगेगा शारदा सिन्हा इस गाना के प्रत्येक लफ्ज़ में डूबी हुई है। उसको एक प्रकार के प्रेम की लेखनी, उसको लिखा जो गया है उसको छोड़ दीजिए आप। जब उस गाना को आप सुनिएगा तो लगेगा कि तमाम गानों को उन्होंने अपने उसमें पिरो करके उस तमाम अपने लफ्ज़ों में अपने दर्द को, अपने प्रेम को बार बार उसको भिंगा भिंगा करके उन्होंने इसको गाया है और डूब करके उसमें गाया है। कहे तोह से सजना तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं मैं तोहरी बलैया, घटा से मैं बरसूं बदरिया से बरसूं। ये गाना आप यूट्यूब पे जाके सुने तो जीवंत हो जाएगी। मैं शारदा सिन्हा के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप मैं यहाँ पर मौजूद है छठ घाट पर, क्योंकि छठ घाट यदि किसी का होगा तो छठी मैया के लिए होगा, और छठ पूरे विश्व में यदि फेमस है तो वजह निश्चित रूप से अभी नए आधुनिक ज़माने में, भले या पौराणिक ज़माने से छठ पर्व आता हो, लेकिन मेरे हिसाब से पूरे विश्व में यदि कोई फेमस किया है तो वह शारदा सिन्हा है। मैंने बताया कि बहुत सारे मजदूर को बहाल करके जब इंडिया से विदेश ले जाया गया तो वहाँ इनके तमाम जो लोग बसे हुए हिंदू धर्म को मानने वाले, छठ पर्व मनाने वाले, तो इनको याद करते होंगे आज कि एक छठ मनाने वाली, छठ गाना गाने वाली, छठ मीन्स शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा मीन्स छठ। यानी मेरे तरफ से इस प्रकार का इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम होगा। ज़माना बदलते रहते हैं, लोग आएंगे, बहुत सारे भोजपुरी गायक आएंगे, बहुत सारे गवैया आएंगे, अपने अपने लहज़ों में या छठ को अपने हिसाब से अपना इसका प्रस्तुत करेंगे, शादी ब्याह का गीत को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन शारदा सिन्हा की कमी हमेशा खलेगी, कमी खलेगी। और मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को, तमाम जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति को, धर्म को मानने वाले, शादी विवाह हिंदू रीति रिवाज से चलाने वाले तमाम लोगों को शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। और जब तक यह सूरज चाँद, यह धरा, यह धरती जब तक रहेगा तब तक शारदा सिन्हा आप अमर रहेंगे और संगीत की दुनिया में भी आप अमर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।